हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो जो अपने सीरीज स्टार्ट की है इकोलॉजी के इम्पोर्टेंट वन लाइनर की, वन लाइनर ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट वन लाइनर चीजें हैं उनको अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके दो वीडियो अपने पहले अपलोड कर दिए हैं। अपने यूट्यूब की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे अपनी प्लेलिस्ट बनाई है, इम्पोर्टेंट वन लाइनर ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे दोनों, वहाँ जाके आप देख सकते हो, यूट्यूब प्लेलिस्ट बनी हुई है इकोलॉजी की। और इसी के साथ साथ इकोलॉजी का थ्योरी वाला पोर्शन भी मोस्ट ऑफ करवा दिया कवर। उसको देखने के बाद इन वीडियो को देखना, काफी सारी चीजें आपको समझ में आएगी। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये जो वीडियो सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं वन लाइनर का, या एक तो आपके पीजीटी बायोलॉजी के लिए अलोंग विद आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की जूलॉजी एंड बॉटनी एग्जाम है, उन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट। और इसी के साथ जो भी आपके रेलेवेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम रिलेटेड टू बायोलॉजी, वहाँ भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपके लिए काफी बेनिफिशियल सेशन है। सो मस्ट वॉच एंड पहले वाला लेक्चर भी देख, ताकि सारी चीजें समझ में आए। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जब अपन इकोलॉजी के अंदर पिरामिड पढ़ते हैं तो पिरामिड से अच्छे वाले क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो जो नंबर की पिरामिड होते हैं मोस्टली क्या होते हैं, अपराइट होते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर मोस्टली अपराइट, बट इन्वर्ट इन इन्वर्टेड इन ट्री इकोसिस्टम। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, ट्री इकोसिस्टम के अंदर जो नंबर का पिरामिड है वो इन्वर्टेड होता है और बाकी सब में क्या होता है, सीधा होता है। तो ये एग्जाम के अंदर मोस्टली यही चीज पूछते हैं कि इन, जैसे आपको पता है कि नंबर का पिरामिड सीधा है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इन्वर्टेड किस इकोसिस्टम के अंदर है। तो इकोसिस्टम के अंदर आपका जो पिरामिड है नंबर का वो इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करें तो वो भी आपका क्या है, मोस्टली अपराइट है। पिरामिड ऑफ बायोमास मोस्टली अपराइट, बट इन्वर्टेड इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। ठीक है, तो आपसे दो चीजें नहीं निकल के आई है कि नंबर का पिरामिड वैसे सीधा है लेकिन ट्री के अंदर उल्टा है, और बायोमास की पिरामिड वैसे सीधा है लेकिन एक्वाटिक के अंदर क्या है, उल्टा है। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि एनर्जी की पिरामिड है वो हमेशा सीधे होते हैं, चाहे ट्री इकोसिस्टम हो, चाहे एक्वाटिक हो, चाहे पैरासाइटिक हो, चाहे ग्रासलैंड हो, कैसा भी हो, सबके अंदर क्या होगा, सीधा होगा। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट। ठीक है, तो ऊर्जा के जो पिरामिड है वो हमेशा आपके क्या होंगे, सीधे होंगे, ये बात याद। इसी के साथ दो नाम आते हैं इकोसिस्टम के अंदर, एक तो आता है आपका स्टैंडिंग क्रॉप और एक आता है स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग क्रॉप उसको बोलते हैं, जैसे आप कोई एरिया है उसके अंदर जो जितना भी लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको तो बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। ध्यान रखना कि स्टैंडिंग क्रॉप होगा लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल, और एक आता है स्टैंडिंग स्टेट, वो होता है आपके टोटल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो जो आपके पिरामिड ऑफ नंबर है वो दिखाते हैं आपके बायोटिक पोटेंशियल, और पिरामिड ऑफ बायोमास है वो शो करते हैं आपके स्टैंडिंग क्रॉप, और पिरामिड ऑफ एनर्जी शो करते हैं आपकी प्रोडक्टिविटी। तो स्टैंडिंग क्रॉप का आपको ध्यान रखना है। स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब हुआ टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, जिस कंडीशन की आप स्टडी कर रहे हो उस पर्टिकुलर एरिया की जो लिविंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो शो कर दिखाता है आपका स्टैंडिंग क्रॉप। और स्टैंडिंग क्रॉप एग्जिबिटेड होता है आपके बायोमास के पिरामिड से। ठीक है, तो पिरामिड ऑफ बायोमास क्या शो करेगा, स्टैंडिंग क्रॉप। इसी के साथ एक नाम आता है आपका स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग क्रॉप का ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और ये होगा आपका टोटल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, तो स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को ध्यान रखना। इसी के साथ में कुछ
लिविंग एनिमल्स ऐसे होते हैं ऑर्गेनिज्म जो कि इंडिकेटर होते हैं आपके फ्रेश वाटर के, कुछ होते हैं आपके पॉल्यूटेड वाटर के। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, डेफनिया, ट्राउट फिश और स्टोन फ्लाई लार्वा, ये इंडिकेटर है फ्रेश वाटर के। ठीक है, फ्रेश वाटर इंडिकेटर कौन हो गए? स्टोन फ्लाई के लार्वा, ट्राउट फिश और ड्रेफनिया, इसको वाटर फ्ली बोलते हैं, अलोंग विथ ट्यूबिफेक्स, पायरनोमस लार्वी एंड इकोलाई। ठीक है, इंडिकेटर ऑफ पोल्यूटेड वाटर। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से राइज हो जाता है, सिंपल सी बात है, लेकिन एग्जाम में इकोलॉजी में ऐसी लाइनों से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन राइज होते हैं। ठीक, अब कुछ एक डिजीज है, उनको देख लेते हैं एक बार अपन। जैसे इटाई इटाई डिजीज होती है, वो किससे होती है? ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है हर पीएससी का, वो होती है आपकी कैडमियम से। ठीक है, ब्लैक फुट डिजीज है, वो होती है आपके आर्सेनिक से। अगर वाटर के अंदर इनकी क्वांटिटी एक्सेसिव हो जाएगी, लिमिटेड रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा हो जाएगी, उस कंडीशन के अंदर आर्सेनिक से जो डिजीज होगी वो होगी आपकी ब्लैक फुट डिजीज। ठीक है, इसके अलावा और जैसे काफी सारी डिजीज, जैसे प्लूम्बिज्म है, वो होगी आपकी किससे? प्लूम्बिज्म, लेड पोल्यूटेड वाटर से। इसी के साथ में जो आपकी डिजीज है मीना माटा, वो होगी आपकी मरकरी से। ठीक, इसके अलावा एक डिजीज आपकी नोकनी सिंड्रोम। नोकनी का मतलब घुटनों की लॉकिंग होना, नोकनी सिंड्रोम। ये होगी आपकी फ्लोराइड की वजह से, अगर पानी में फ्लोराइड की क्वांटिटी है। ठीक है, इसके अलावा एक होती है आपकी ब्लू बेबी सिंड्रोम। या इसको बोलते हैं मिथेमोग्लोबिन। ये होती है आपकी मिथेनोग्लोबिन, ये होती है आपकी नाइट्रेट से। अगर पानी के अंदर नाइट्रेट की क्वांटिटी ज्यादा है तो उस कंडीशन में आपकी डिजीज होगी ब्लू बेबी। और इसी के साथ में दो तीन डिजीज और है, जैसे जो कॉमन डस्ट वगैरह होती है, जैसे कोल डस्ट है, उससे होता है आपके एंथ्रोसिस। ठीक, ये होता है आपकी जो कोयले की डस्ट होगी उससे, कोल डस्ट से। एस्बेस्टोसिस होगी, जिस नाम से पता चल रहा है, ये होगी आपकी किससे? एस्बेस्टोस के डस्ट से। ठीक है, सिडेरोसिस होगी, वो होगी आपकी आयरन डस्ट से। ठीक है, तो ये चार पांच इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर अराइज होता ही होता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखने को मिलेगा। इकोलॉजी के अंदर यहाँ से एग्जाम में डिजीज वाले पोर्शन से क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, आगे बात करें इसके अंदर और अपन। प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं वो हमेशा सेकेंडरी से ज्यादा होते हैं, ये ध्यान रखना। अगर स्टेटमेंट का क्वेश्चन आए तो ये लाइन ध्यान रखना, प्राइमरी कंज्यूमर मोर देन सेकेंडरी कंज्यूमर। टॉप कंज्यूमर होता है, जैसे अलग अलग होता है, जैसे एपेक्स कंज्यूमर में होगा आपका टॉप कंज्यूमर। तो टॉप कंज्यूमर क्या होगा? इन सबके अंदर वीक होगा। टॉप कंज्यूमर आर वीक अमंग ऑल।
सब कंज्यूमर के अंदर जो सबसे वीक होगा वो होगा आपका टॉप कंज्यूमर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो टॉप कंज्यूमर है वो क्या आपका सबसे वीक कंज्यूमर होगा। लार्जेस्ट इकोसिस्टम की बात करें तो वो होता है आपका ओशियन। ओशियन आपका लार्जेस्ट इकोसिस्टम। मैक्सिमम जो बायोमास होता है वो होता है फॉरेस्ट का। छोटी छोटी बातें हैं ये बट इंपॉर्टेंट बातें सारी की सारी। ठीक है। पॉन्ड के अंदर आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा प्रोड्यूसर। तो अगर क्वेश्चन आता है कि प्रोड्यूसर आपको सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलेंगे तो वो मिलेंगे आपको पॉन्ड के अंदर मैक्सिमम प्रोड्यूसर। वो कहाँ होंगे आपके पॉन्ड में। इसके अलावा बात करें आप जो सबसे ज्यादा एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्शन होगा वो होगा आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हाईएस्ट। ये लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्शन वो कहाँ पे होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है। एक इकोलॉजी के अंदर एक हाइपोथेसिस है रिवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस। रिवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस। दी थी आपके ये क्वेश्चन में बहुत बार आता है एग्जाम पॉल एलरिच ने। पॉल एलरिच ने जो हाइपोथेसिस दी थी वो थी रिवेट प्रॉपर। इसका मतलब ये था कि जैसे आप एक इकोसिस्टम के अंदर धीरे धीरे अगर किसी चीजों के साथ डिस्टर्बेंस क्रिएट करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पे आपका सारा का सारा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा डैमेज हो जाएगा। उन्होंने इस एग्जांपल से समझाया था कि जैसे आप प्लेन के अंदर जाते हो तो प्लेन बना होता है आपके नट बोल्ट स्क्रू वगैरह से बना होता है। जैसे जैसे आप अगर डेली आप जा रहे हो अगर आप डेली एक एक स्क्रू निकालते रहोगे बोल्ट निकालते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो पूरा पूरा अस्थि पंजर बन के वो पूरा ढीला हो जाएगा और डैमेज हो जाएगा। तो उसने इस एग्जाम्पल से आपके इकोसिस्टम को समझाया था। ठीक है। तो ये रिवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस आपको ध्यान रखनी है देती है आपकी पॉल एलरिच ने। ठीक है। दूसरी बात इसके अलावा और जैसे अगर अपन चीजें देखें जो ऑर्किड प्लांट और मैंगो का जो रिलेशन है वो है कॉमर्शियलिज्म का। ऑर्किड प्लांट एंड मैंगो सॉरी कॉमर्शियलिज्म। एक बुक है साइलेंट स्प्रिंग। ये हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन बहुत बार आ गया एग्जाम में। साइलेंट स्प्रिंग जो लिखी थी आपके बाय रेकल कार्सन ने। और ये बुक किस पे है ऑन पेस्टिसाइड पॉल्यूशन। ठीक है। पेस्टिसाइड पॉल्यूशन पे जो बुक है रेकल कार्सन के द्वारा उसका नाम है साइलेंट स्प्रिंग। तो या तो बुक का नाम पूछ सकता है या फिर आपसे पूछ सकता है किसके द्वारा लिखी थी। ठीक है। अगर एक लेक है पानी की झील है अगर उसके अंदर आपको ऑर्गेनिक मैटर सबसे ज्यादा दिखेगा तो उस कंडीशन के अंदर वहां पे क्या होगी फिश की डेथ ज्यादा होगी। रीजन ये है कि वहां पे ऑक्सीजन की क्या होगी लेक हो जाएगी ऑक्सीजन क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो ए लेक इनरिच इन ऑर्गेनिक वेस्ट। अगर एक लेक के अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट ज्यादा है तो उस कंडीशन में क्या होगी फिश डाई ड्यू टू लेक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। ये ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपकी सोयल के अंदर तीन तरह के पानी होते हैं ये ध्यान रखना। एक होता है पोलार्ड। तीन नाम बड़े कंफ्यूज होते हैं पोलार्ड। फिर दूसरा आता है आपके क्रिसार्ड। एक आता है इसके साथ पे आपके इकार्ड। पोलार्ड क्रिसार्ड इकार्ड। तो होलार्ड होता है टोटल वाटर इन सोयल। ये ध्यान रखना टोटल वाटर इन सोयल को क्या बोलते हैं होलार्ड। क्रिसार्ड को बोलते हैं वाटर रिसीव प्लांट्स। जो प्लांट्स के लिए पानी उपलब्ध है उसको बोलते हैं आपका क्रिसार्ड वाटर रिसीव प्लांट्स। ठीक है। प्लांट्स के द्वारा जो पानी कंज्यूम किया जा रहा है उसको बोलते हैं आपके क्रिसार्ड। और ऐसा पानी जो प्लांट के लिए यूजफुल नहीं है प्लांट्स नॉट रिसीव
उसको बोलते हैं आपके पिकार्ड। ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी है। एक नाम आता है जैसे आपके इकोसिस्टम के अलग अलग नाम दे रखे थे साइंटिस्ट ने, जैसे बायोसिनोसिस नाम दिया था, बायोसिनोसिस नेम, ये भी बहुत बार आ गया एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है आपके कार्ल मोबियस। इसी तरह एक नाम दिया था जियो बायोसिनोस। एक साइंटिस्ट थे सुपाचेव, उन्होंने दिया था, ये साइंटिस्ट का नाम है। एक और था माइक्रोपोस, वो दिया था फोर्बिस ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक लाइन आती है कि निके है वो किसके अकॉर्डिंग माइक्रो हैबिटाट है, निके इज, निके वो एरिया है जहाँ एनिमल्स अपना फंक्शनल एक्टिविटी रोल है उसको कंप्लीट करता है, निके इज माइक्रो हैबिटाट। ये लाइन दी थी आपके अकॉर्डिंग टू ओडम। ठीक है, ओडम के अकॉर्डिंग आपका जो निके है वो क्या है, माइक्रो हैबिटाट है। एक आपकी ग्रोथ होती है एक्सपोनेंशियल, एक होती है लॉजिस्टिक। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का जो कर्व है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है, वो बनता है जैसे, और लॉजिस्टिक का बनता है, वो बनता है आपकी सिग्मोइड ऐसे। ये दोनों ध्यान रखना, लॉजिस्टिक के लिए है एस और एक्सपोनेंशियल के लिए है जैसे, क्योंकि ये जो चीजें हैं काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनता है। एक आती है आपकी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी, जीपीपी, ये होती है आपकी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी फिक्स्ड बाय प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोड्यूसर के द्वारा जितनी टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बिना रेस्पिरेशन के यूज के जो बनाई है उसको बोलते हैं आपके ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्ट। इसके अलावा फिर आता है आपके एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये होती है आपके जीपीपी माइनस आर। मतलब आपको ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से क्या निकालना है, रेस्पिरेशन निकालना है। ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिविटी आफ्टर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जीपीपी तो क्या टोटल है, और रेस्पिरेशन को निकालने के बाद जो आपके पास क्वांटिटी बचती है वो बचती है आपकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो आज की चीजें यही खत्म करते हैं आज की क्लास को। एक लास्ट लाइन और देख लेते हैं। लाइट जो मेजर की जाती है इकोसिस्टम में, लाइट इज मेजर्ड बाय लक्समीटर, और इसी को बोलते हैं फोटोमीटर। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट आज की जो 20 to 25 लाइन अपन ने एक्सप्लेन की है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जिन्होंने 2 लेक्चर प्रीवियस नहीं देखे, आज 20 से भी ज्यादा हो गए, तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, पर एक बार आप जाके उनको देख सकते हो, ताकि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट इकोलॉजी का पोर्शन कवर हो जाएगा। ठीक है, अपना टारगेट रहेगा कि इन इंपॉर्टेंट लाइन के द्वारा आपकी मोस्ट ऑफ जो एग्जाम रिलेटेड लाइन है उनको अपन कवर कर लें, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी बहुत सारी है, लेकिन अपन सिर्फ उन्हीं लाइनों को एक्सप्लेन करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, एक बार आप जाके उनको देख लेना। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना, जो भी आपके कोऑर्डिनेटिव पीपल है जो आपके पेरीफ्री में तैयारी कर रहे हैं जानकार, उनके साथ भी शेयर करना और लाइक भी करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।